भाई महाराष्ट्र में मनसुख हिरेन का मर्डर कर दिया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश की जाती है मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे के द्वारा। यहां पे भाई परमवीर सिंह जी लेटर लिखते हैं, इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, संगीन आरोप लगाते हैं कि जो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख है वो फिरौती वसूली कर रहे हैं वहां पे 100 करोड़ की रेस्टोरेंट से, पब मालिकों से, नाइट क्लब से। और उद्धव ठाकरे जी भैया वो भी ये सारी चीजें जानते थे लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं करते हैं। शरद पवार इस चीज को जानते थे, वो कुछ नहीं करते हैं। परमवीर सिंह भैया रेडार पे है एनआईए के। इन सब से क्या पता लगता है आपको? ये पता लगता है भाई महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका है। और ऐसे में एक व्यक्ति को हम भैया नजरअंदाज नहीं कर सकते। राहुल गांधी बहुत जल्दी सही विषय पे बात करने के लिए कूदते हैं, बट यहां पे उनको कुछ नहीं दिख रहा है। भारत के अंदर कुछ गलत होता नहीं दिख रहा है। इनको यह दिखता है कि भारत के अंदर अत्याचार सिर्फ बीजेपी कर रही है, सारी गलत चीजें बीजेपी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी इस विषय पे नहीं बोल रहे हैं। भाई यहां पे इतना ज्यादा पाप बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सुशांत का मर्डर हो जाता है, एक लड़की दिशा सल्यान का मर्डर हो जाता है, लेकिन मुख से कुछ निकलता नहीं है। आज हम भैया इस चीज को देख रहे हैं, मनसुख हिरेन को मार दिया जिसके अंदर वहां का एपीआई ही लिप्त है, क्राइम ब्रांच के अफसर लिप्त आ रहे हैं इसमें। भाई एटीएस के चीफ रिश्तेदार है और भैया इस केस को आनंद फानन में बंद। इनको कुछ गलत नहीं लग रहा है। उद्धव ठाकरे जी इनको सही लग रहे हैं, अनिल देशमुख इनको सही लग रहे हैं। ईमानदारी यहां से समझ में आती है। राहुल गांधी एकदम चुप बैठे हैं। अब आप समझ रहे हो क्या खेल चल रहा है? सब राजनीति की, मतलब वो कहते हैं ना, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है सही से गलत से। यहां पे राहुल गांधी जब हर विषय पे बोलते तो इस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है, इन्हें बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर गलत हो रहा है तो यहां पे तो मेरी तो अपील है, राहुल गांधी से जाके अपील करो, भाई बोलो। इसी वजह से तो आपको पप्पू कहते हैं पूरी दुनिया। आप ऐसा मत करो कि लोग आपको ऐसा कहें। सही बोलने की हिम्मत करो, सही रास्ते पे चलो। तो मैं अपेक्षा करता हूं राहुल गांधी जी से कि यहां पे निडरता से वो उठ खड़े होंगे इस वीडियो को देखने के बाद और ऐसे बुलंद स्वर में बोलेंगे दैट आई विल फाइट फॉर इट। आपको करना पड़ेगा सर। आप करोगे, उठोगे, जागोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो बदलाव आपसे ही आएगा राहुल गांधी जी। जो आप सोच के बैठो ना, सपने देखते हो कि जब आप सोने के बाद उठते हो और उसके बाद जब आप सपना देखते हो कि प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो सपना कैसे पूर्ण होगा? वो सपना ऐसे ही पूर्ण होगा जब आप सत्य बोलोगे, सही रास्ते पे चलोगे। तो अब आपको इतना बढ़िया मौका मिला है, आप बोलो, खुल के बोलो। भारत की जनता आपका साथ देगी, लेकिन एक बार बोलो तो सही सर। मैं उम्मीद करता हूं आप बोलोगे, बट मेरे को ये पूर्ण भरोसा है कि आप नहीं बोलोगे। है ये नहीं बोलेगा ये व्यक्ति। ये सिर्फ और सिर्फ आ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इनको आता नहीं है और इनके मुख से निकलना नहीं है। बॉलीवुड यहाँ पे कैसे चुप बैठा है आप देख रहे हो। बॉलीवुड एकदम चुप बैठा है, मुख से निकल नहीं रहा है। वैसे तो बहुत हर विषय में कूदना है। देखो अब अगर आप ये बोलोगे बॉलीवुड यहाँ पे क्यों चुप है, और आप बोलोगे बॉलीवुड का क्या विषय है मुकेश अंबानी एंटीलिया से, ये वो बॉलीवुड है जो भैया इनकी शादियों में जा जाके करके नाचता है। याद है भैया अमिताभ बच्चन अंबानी के बेटे की शादी में पूड़ियां सर्व करते हैं। तो ये है बॉलीवुड। कैसे भैया तलवे चाटते आ जाता है, नहीं बोल रहा है। अब किसके तलवे चाटे इनके समझ में नहीं आ रहा, बुरे फंस चुके हैं। और मैं बता दूं, चाटने की अगर इनकी आएगी ना चाटुकारिता पे जब उतरना होगा, अंबानी की साइड ही गिरेंगे, उद्धव ठाकरे की साइड नहीं गिरने। अंबानी है प्रभावशाली, उद्धव ठाकरे नहीं है, आपको यह भी बता दूं। तो लौटना उन्हें उस तरफ ही है। बट अभी कैसे शांत बैठे हैं, अभी इनके मुख से नहीं निकल रहा। महाराष्ट्र में इतना गंदा हो रहा है, बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर भी इनकी चलती है। उनकी जो ये गंदगी सारी पनप रही है, जो ये नशा ड्रग्स कारोबार पूरा चल रहा है, इल्लीगल सारा चल रहा है, उन्हीं से तो लाइसेंस मिला हुआ है, उन्हीं की तो देखरेख में सारे गलत काम कर रहे हैं। जब भैया पुलिस में ऐसे बैठे हुए भ्रष्ट लोग ही इनको आजादी देंगे सब करने की, तो उनके विरोध में ये क्यों बोलेंगे? यही स्थिति है? यही स्थिति, यही चल रहा है। हम यही चीजें देख रहे हैं आज हमारे बीच में, जो हम गलत होता हुआ देख रहे हैं। इसके खिलाफ हमें निकल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो चुका है। बुरी स्थिति में उद्धव ठाकरे है, बुरी स्थिति में आज शरद पवार जा चुका है, शरद पवार जा चुके हैं। और अनिल देशमुख ने बहुत ही आनंद फानन में वीडियो बनाया जिसमें भी वो एक्सपोज हो गए। मतलब एक बार शरद पवार कुछ घंटे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं,
अब अनिल देशमुख आके एक वीडियो बनाता है और फिर एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज पे एक्सपोज। इनके देखो कर्म, आप देख रहे हो, कर्म देख रहे हो कितना बुरा। जो चीज कर रहे हैं हर चीज उल्टी पड़ रही है, तो बुरे कर्म आ गए। अब इनका भैया पाप का घड़ा भर चुका है, पुण्य इनके खत्म हो चुके हैं। अब इनका अच्छा टाइम नहीं है, अब इनका बुरा टाइम है। ये अब इनको ले डूबेगा और बहुत सही है। ठीक है, तो अभी देखो धीरे धीरे और कुछ होगा। अभी तो जेल की हवा खाएंगे, तब जाके आपको पता लगेगा। इंतजार करो, है ना। एनआईए जांच कर रही है, अच्छे से निकालेगी ऐसे कातिलों को पकड़ के। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। और जो यूज़र नेम है आपको साइड में स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।